कि मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके इस बिहार राज्य इतना अच्छा नहीं है कि लोग ललायित होकर यहाँ शिक्षक बनने आएंगे। यही काम आपके अगर दूसरे स्टेट से भगाए जाते हैं हमारे लोगों, तब आपको दुख क्यों होता है? तब आप भारत की एकता की बात क्यों करते हैं? तो किस मुंह से अपना यूपी और छत्तीसगढ़ और जहां एक मज़दूर भी 600 रुपये डेली कमाता है वो आपके यहाँ नहीं आने वाला है। अगर ऐसा किए तो वो उनको महाराष्ट्र यूपी में घुसना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे मुद्दे पे जो आज नहीं पिछले 4 सालों से काफ़ी सुर्खियों में है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें 4 साल से सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, अभी जो शिक्षा भर्ती नियमावली आई है 2023 में, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। बिहार ही नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी खुश नज़र आ रहे थे, तभी अचानक से बिहार सरकार डोमिसाइल नीति है जो हटा देती है। इस पर शिक्षक अभ्यर्थी है जो काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं। कई सारी पार्टियां खास करके लोजपा अपना बयान दे रही है, शिक्षकों के समर्थन में आ रही है कि उनको डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए सरकार को। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। इनसे बात करेंगे कि इनकी पार्टी का क्या राय है इस मुद्दे पे, वो क्या शिक्षकों के साथ है या फिर सरकार के साथ है, डोमिसाइल को लेकर इनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जहाँ तक अभ्यर्थी आज आक्रोशित हैं बिहार के इस डोमिसाइल नीति और नियमावली के तहत, तो इस संबंध में मेरा कहना है कि उनका आक्रोश स्वाभाविक है। बहुत दिनों से वाकई उनको प्रताड़ित किया गया है और उनको बड़े लंबे इंतज़ार के बाद एक भर्ती भी आई तो उनको लगा जैसे उन पर वज्रपात हो गया। लेकिन जहाँ तक पार्टी नीति की बात है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी जो है वो संविधान की बात करती है। संविधान जो कहता है कि हम जब भारत के नागरिक हैं तो हमें समानता का अधिकार है और हमें संविधान के तहत ये स्वतंत्रता मिली है कि हम पूरे भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, अपने चुनाव कर सकते हैं अपने आजीविका का। इस तरह से हम उस नियम को मानने वाले लोग। लेकिन जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात है कि बिहार में जो लंबे अरसे से जो वैकेंसी नहीं आई और ये नियमावली आई तो लोगों को लगा कि हमारे पक्ष में आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभ्यर्थियों से, एक संवेदनशील गहरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बात का चिंता ना करें और वैकेंसी के डर से आप कोई भी गलत नीति ना अपनाएं। आप समझिए बात को। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप एक प्रबुद्ध समाज हैं, पढ़े लिखे समाज हैं। आपको समझना चाहिए कि हमारे ही लोग पूरे भारत में मजदूरी करने जाते हैं। हमारे लोग सबसे ज़्यादा दूसरे देश राज्यों में आईएएस बनते हैं। सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन अगर बनने का भी नया जो दौर चल रहा है उसमें बिहारी हैं। अगर हम इस तरह की कोई डोमिसाइल नीति अगर अपनाते हैं जो सिर्फ बिहारियों के पक्ष में हो तो ये भारत एकता मिशन के लिए ठीक नहीं है। तो मैं चाहूँगा अभ्यर्थियों से कि ठंडे दिमाग से सोचा जाए और सरकार को भी सोचनी चाहिए कि किस तरह हमारे बिहार के अभ्यर्थियों को कुछ इस तरह से नियमों से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनको सही आकलन मिल सके। और रही बात कि मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके इस बिहार राज्य इतना अच्छा नहीं है कि लोग ललायित होकर यहाँ शिक्षक बनने आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार उनको साल साल बाद 6-6 महीना तनख्वाह नहीं देती है। तो किस मुंह से अपना यूपी और छत्तीसगढ़ और जहां एक मज़दूर भी 600 रुपये डेली कमाता है वो आपके यहाँ 18,000 की और 20,000 और 24,000 की नौकरी करने के लिए, और वो भी साल भर वेतन नहीं आने वाला है। इस बात से आप लोग आश्वस्त रहे। याद कीजिए वो समय, एक समय था आरजेडी की सरकार थी, जंगल राज कहा जाता था। उस समय तो बहुत सारे आईएएस यहाँ से भागना चाह रहे थे, अपना सर्विस रिकॉर्ड बदलवाना चाहते थे। आप देखते होंगे यहाँ से बहुत सारे व्यापारी पलायन कर गए थे। तो इस बात का डर ना रखें। लेकिन हाँ, एक बात है कि कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित ना हो बल्कि अपनी योग्यता पे भरोसा करें। और बिहार की योग्यता आप जानते होंगे, बिहारी प्रतिभा के बारे में जानते होंगे। इसका डंका ना सिर्फ पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में फैलता है। इसलिए इस तरह की मांग करके बिहार को शर्मिंदा करने का काम ना करें। सर, अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है, सामने आ रहा है ये बात कि नीतीश जी ये नियम इसलिए लाए हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने का मन कर रहा है।
नहीं, ठीक है, मान लीजिए वो चुनावी हथकंडा करना चाहते हैं तो इससे उनको कोई चुनावी लाभ नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो आप डोमिसाइल ऐसे कैसे कह सकते हैं इससे चुनावी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं होने वाला है कि अन्य राज्य के लोगों को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब रही बिहार के लोग जो इस तरह की मांग कर रही हैं, इससे गलत छवि अन्य राज्यों में जरूर जाएगी। हाँ, एक बात आपने सुना होगा कि शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कहा था कि यहाँ के लोग योग्य नहीं हैं शिक्षा इसको के लिए। लेकर अभ्यर्थियों में काफी ज़्यादा आक्रोशित आक्रोश है। बिल्कुल। हम मुझे लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, या फिर समझने में भूल हुई है, या जुबान फिसली है। आप समझने की बात है कि जब कोई कंपटीशन किया जाता है, प्रतियोगिता, इसका मतलब है कि प्रतिभा को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो जब प्रतिभा की बात हो रही है तो पूरे देश से लोग इस राज्य में आएँ, अपनी प्रतिभा का निखार करें, हमारे अपने शिक्षा टेक्निक को हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो निश्चित तौर पे जानिए कि हमारी शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ेगा। तो लोगों के, अच्छे लोगों के आने के लिए हमें रास्ता नहीं रोकना चाहिए, बल्कि यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने की एक नीति अपनानी चाहिए। यही काम आपके अगर दूसरे स्टेट से भगाए जाते हैं हमारे लोगों, तब आपको दुख क्यों होता है? तब आप भारत की एकता की बात क्यों करते हैं? ये बात हम नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि संविधान में ये बात लिखी हुई है कि कुछ राज्यों के जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी, अपनी वो मुख्य धारा से कटे हुए लोग, उनके लिए नियमों के बनाकर डोमिसाइल नीति लागू की जा सकती है। लेकिन क्या हम पिछड़े हुए लोग हैं? क्या हम लोग आदिवासी हैं? नहीं, हम लोग तो वो लोग हैं जो IAS क्रैक करते हैं, नीट क्रैक करते हैं, GMAT क्रैक करते हैं और पूरे विदेश और देश में डंका बजाते हैं। चूँकि सरकार ने ऐसी नीति अपनाई है, सरकार ने तो पूरे युवा वर्ग को तोड़ के रख दिया है। अब देखिए ना, आप जो है यहाँ बेरोजगारी का आलम है, आप राजनीतिक तौर पे देखिए बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। आपके तेजस्वी यादव, जो अब पता नहीं 9वीं पास है, इस बारे में टिप्पणी नहीं मुझे करनी है, 4-5 मंत्रालय रखते हैं और उप मुख्यमंत्री बनते हैं। अब मुझे ये सवाल करना है कि अगर ये लोग रोजगार पे सोचते तो क्या इनके दलों में विधायक नहीं है जो मंत्री बन सकते हैं? क्या वो चुन के इसलिए आए हैं कि इनको 7 मंत्रालय मिलना चाहिए? नीतीश कुमार के पास खुद 7 मंत्रालय है। अब बताइए, क्या JDU में ऐसे कोई विधायक नहीं है जो मंत्री बनने लायक नहीं है? ये सब चीज़ें जो हैं लूट पाट का सिस्टम बनाए हुए हैं कि ये लोग लूटने पाटने का अगर कोई बात है तो अभ्यर्थियों को जरूर खुल के बोलना चाहिए कि बाहरी लोगों से ये लगता है पैसा लेके इस सीटों को बेचने का आप काम योग्यता का बात करते हैं। बिहार में एक तरह से कह रहे हैं कि योग्य शिक्षक होंगे, ठीक, आपका भी इसमें सहमति है, सरकार में सहमति है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान जी, उनका खुलकर समर्थन है कि नहीं, डोमिसाइल को लागू करना चाहिए। तो क्या वो भी तो बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं? दलित नहीं, युवाओं के भी वो अपने हाँ, आप को युवाओं का भी। युवा हृदय सम्राट हैं। वो इसलिए हैं कि उनके जो लालन पालन हुई है एक फिल्मी एक्टर के रूप में हुए, वो स्क्रिप्ट पर बोलते हैं। अच्छा। उनका अपना कोई अध्ययन नहीं, पढ़ाई तो किया नहीं, आंदोलन कभी किया नहीं, बेरोजगारी कभी देखा नहीं। आपको पता है 26-27 कंपनियों के मालिक हैं वो, तो बेरोजगारी का दंश उनको नहीं पता है। उनको किसी ने स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया कि आपको इतना ही बोलना है, वही आकर वो बोलते हैं। उनकी ये अपनी समझ नहीं है, उनके पार्टी के कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं। इसलिए उन लोजपा के सुप्रीमो के इस बयान को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनकी अपनी कोई समझ नहीं है। नहीं, अगर ऐसा किए तो वो उनको महाराष्ट्र, यूपी में घुसना मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो थोड़ा सा भी गड़बड़ाए नहीं, इससे उनको कोई भी क्षति नहीं होने वाली है। ये बिहार के छवि के लिए अच्छी बात है कि ये डोमिसाइल जो नीति है इसको हटाया गया है। आपकी क्या राय है इसके प्रति, कि आपको क्या लग रहा है कि डोमिसाइल जो नीति है इसको लागू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।